बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। बेटा, ओस्मो रेगुलेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है। ये वो वाला प्रोसेस है जो कि हमारी किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर पानी और सोल्यूट की मिकदार को मेंटेन रखता है और उसे कम या ज़्यादा नहीं होने देता, बल्कि उतना रखता है जितनी कि हमारी बॉडी के लिए या किसी भी जानदार की बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो बेटा, आज हम ओस्मो रेगुलेशन को यानी कि उस प्रोसेस को, इस अमल को हम प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को, इस ओस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को प्लांट के केस में समझने के लिए प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बेटा, आज हम आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट की क्लासिफिकेशन किए बगैर हम इस टॉपिक को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो हम ने जो है प्लांट की क्लासिफिकेशन हमने हैबिटेट की बिहाफ पे की, उसकी बेस पे की। हमने देखा कि प्लांट को जो हमने प्लांट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन जब की तो हैबिटेट की बेस पे हमने उनको तीन इकसाम में तकसीम किया। कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, कौन कौन सी इकसाम है? एक को हमने हाइड्रोफाइट्स का, एक को मीज़ोफाइट्स का और एक को हमने ज़ीरोफाइट्स का। हाइड्रोफाइट्स बेटा नाम से पता चल रहा है कि कौन से प्लांट होते हैं, वो वाले प्लांट जिन्हें हम एक्वेटिक भी कहते हैं। मीज़ो कौन से होते हैं, वो वाले जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और ज़ीरोफाइट्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब वो वाले प्लांट जो कि एक्सेस इन वाटर में रहते हैं। मीज़ोफाइट्स वो वाले जो कि मॉडरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब कि ना तो इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही इन्हें ज़्यादा खुश्की की ज़रूरत होती है, मॉडरेट माहौल में रहते हैं। और ज़ीरोफाइट्स वो वाले होते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है, उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। जो ज़ीरो है बेटा, ये एक ज़ीरिक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन। तो बेटा, जिस तरह हमने कहा कि प्लांट क्लासिफिकेशन की तीन में, और उसको भी मैंने आपको जनरली उनके बारे में बताया कि हाइड्रो, मीज़ो और ज़ीरो को हम कौन कौन से प्लांट कहते हैं और कौन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आज बेटा जो हमने डिस्कस करना है वो है हाइड्रोफाइट्स और मीज़ोफाइट्स। बेटा, हाइड्रोफाइट्स मैंने आपको पहले बताया कि वो वाले प्लांट जो कि कहाँ रहते हैं, जिनका हैबिटेट क्या हो, जिनका हैबिटेट एक्वेटिक इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो, उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। बेटा, अल्लाह ताला की ज़ात ने हर जानदार चीज़ के अंदर हर जानदार चीज़ की जो बॉडी है उसको ऐसे बनाया है कि जहाँ पे वो जानदार चीज़ रहती है वो उसे किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो बेटा, हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं वो एक्सेस ऑफ वाटर में रहते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि होम्योस्टेसिस जो है, आपको पता है कि ओस्मो रेगुलेशन जो है वो होम्योस्टेसिस का कंपोनेंट है। जो मेजर जो सिस्टम है वो तो होम्योस्टेसिस ही है। तो मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस जो है वो हमारी बॉडी में या किसी भी जानदार की बॉडी में किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी नहीं करता, बल्कि बॉडी को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रखता है। तो बेटा, अब बात हो रही है हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स मैंने आपको बताया कि वो वाले प्लांट जो कि एक्सेस इन वाटर में रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस पानी में जो प्लांट रहते होंगे वो उनकी जो बॉडी है वो फ्लडेड हो जाती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर चला जाता होगा और पानी की मिकदार जो है वो जितनी ज़रूरत होती है प्लांट को उससे ज़्यादा हो जाती होगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। इसकी अडेप्टेशन को बढ़ें, एक एक करके मैं इनकी अडेप्टेशन के बारे में बताऊँगी और उसको समझाऊँगी। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने किस तरीके से इसकी मतलब बॉडी को, इस बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा और किस तरीके से ये सुकून के साथ एक्सेस इन वाटर में ये पौधा रह सकता है। तो बेटा, हाइड्रोफाइट्स मतलब प्लांट विच लीव इन एक्वेटिक हैबिटेट। ये इनको क्या होता है, इनके पास क्या होता है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है। और बेटा क्या है, क्या क्या चीज़ होती है, एक तो इनका हैबिटेट एक्वेटिक हो गया और इनके पास ज़्यादा तादाद में पानी हो गया, क्योंकि जहाँ वर्ड एक्वेटिक यूज़ हो रहा है मीन्स कि ये पानी की बात हो रही है। एडेप्टेशन की बात करेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि लीफ हैव लार्ज सरफेस एरिया। वाई? अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि वाई लीफ हैव लार्ज सरफेस एरिया, क्या काम है, क्यों इसका लार्ज सरफेस एरिया है। बेटा, आपको पता है
जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसके जो पत्ते के ऊपर हमें पता है स्टोमेटा मौजूद होते हैं। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उतनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। अब ट्रांसपायरेशन आपको पता है कौन सा अमल है, वो वाला अमल जो कि पानी के जो ज़्यादती है या एक्सेस ऑफ वाटर है उसको अंदर से रिमूव करता है। लॉस ऑफ एवेपोरेटिव वाटर भी आप कह सकते हैं, उसे हम एज ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ, अब ये जो पौधा जो है ये पानी में रहता है, बहुत ज़्यादा पानी में रहता है। अगर इसकी जो लीफ है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा ना होता तो स्टोमेटा की तादाद कम होती। जब स्टोमेटा की तादाद कम होती तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी कम होता। जब ट्रांसपायरेशन का अमल कम होता तो कम से कम पानी जो है पौधे के अंदर से बाहर निकलता, जो कि पौधे के लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि पौधे को जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन सब को हर चीज़ एक हद तक चाहिए होती है, एक्सेस या कमी में नहीं चाहिए होती। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या किया, इस जो वो वाले प्लांट जो कि पानी में पाए जाते हैं उन प्लांट के पत्तों का जो था साइज़ था वो बड़ा रख दिया, ताकि उसके स्टोमेटा की तादाद भी ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का अमल भी ज़्यादा हो, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो बॉडी से बाहर निकले, अंदर जमा ना हो। बेटा दूसरा इसकी एडॉप्टेशन में आता है दे हैव थिन क्यूटिकल। क्यूटिकल बेटा क्या है, क्यूटिकल एक ऐसी शीट होती है जो कि पौधे के इर्द गिर्द मौजूद होती है, जो क्या करती है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है। ये जितनी ज़्यादा थिक होगी उतनी ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोफाइट्स, मतलब वो वाले प्लांट जो कि पानी में पाए जाते हैं, उनकी क्यूटिकल की बात हो रही है। तो उनकी क्यूटिकल को अल्लाह ताला की ज़ात ने कैसा रखा, थिन रखा। क्यों, ताकि ये कम से कम पानी को एब्जॉर्ब करे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को नहीं, क्योंकि पौधा ऑलरेडी पानी में मौजूद है, उसे इतनी पानी की ज़रूरत नहीं है कि उसकी जो क्यूटिकल है उसे थिक हो ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा पानी जब्स करे। नहीं बेटा, अल्लाह ताला की ज़ात ने इसकी क्यूटिकल को थिन रखा ताकि कम से कम पानी प्लांट के अंदर जाए। उसके बाद बेटा ये है कि स्टोमेटा आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन अपर साइड। किसकी अपर साइड पे, लीफ की अपर साइड पे। क्यों, क्योंकि बेटा जब स्टोमेटा जो होते हैं ये अगर नीचे मौजूद होते तो ट्रांसपायरेशन का अमल इतना अच्छा काम ना करता, इतना अच्छा वर्क ना करता जितना कि पौधे के पत्ते के ऊपर मौजूद होने पे ये काम करता है। क्योंकि बेटा जैसे ही सूरज की रेज़ आती हैं वो डायरेक्टली पौधे के ऊपर वाले हिस्से में पड़ती हैं, जैसे ही सन रेज़ उसके ऊपर पड़ी स्टोमेटा ओपन हुए और जो पानी था वो बाहर निकल गया। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने स्टोमेटा की तादाद जो है वो ज़्यादा कहाँ रखी, पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर वाले हिस्से में। उसके बाद है लेस मॉडिफाइड रूट सिस्टम। मॉडिफाइड रूट सिस्टम बेटा हर पौधे का अपना रूट सिस्टम होता है, और आपको पता है रूट का काम क्या होता है। एक तो इसका काम होता है कि ये पौधे को ज़मीन के अंदर मजबूती से गाड़े रखती है। दूसरा इसका काम होता है कि ये मिनरल्स को पौधे की मदद करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को ज़मीन से जज़्ब करे। लेकिन इसका जो मेन और सबसे अहम काम होता है वो ये होता है कि ताकि ये ज़मीन से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जज़्ब करके पौधे को दे, पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाए। लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनके पास लेस मॉडिफाइड रूट सिस्टम होता है, मतलब इनका रूट सिस्टम इतना ख़ास डेवलप नहीं होता, इतना ख़ास मॉडिफाइड नहीं होता। क्यों, क्योंकि बेटा इस रूट का काम ही पानी जज़्ब करना है और हाइड्रोफाइट होते ही पानी में है, इसलिए उसको अगर इसका रूट सिस्टम इतना मॉडिफाइड नहीं भी है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेटा अल्लाह ताला की तरफ से ही ये तमाम चीज़ें होती हैं। और देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने किस तरीके से उस पौधे की बॉडी के स्ट्रक्चर को मेनटेन किया, कैसे उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाया कि वो आसानी से अपनी वो जहाँ पे वो पौधा है वो आसानी से रह रहा है। अब एक्सेस नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट, ये आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। इसकी एग्जांपल बेटा अगर देखेंगे तो वो वाटर लिली एक पौधा है वो लेंगे। आप देखिएगा ज़रा, कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे इसकी काफ़ी इनकी बातें, मतलब ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और गूगल पे भी ये ऑब्वियसली मौजूद होगा, उसमें भी देख लीजिएगा। अब बेटा हम बात करते हैं मीज़ोफाइट्स की। मीज़ोफाइट मैंने पहले बताया कि मीज़ो मतलब मॉडरेट रहने वाले, ना ज़्यादा ना कम। अब ये क्या, इसकी डेफिनेशन अगर पूछेंगे तो वो ये होगी कि प्लांट्स विच लीव इन मॉडरेट हैबिटेट, वो वाले प्लांट जो कि मॉडरेट हैबिटेट में रहते हैं, ना मतलब मतवाज़न माहौल में रहते हैं, उन्हें कमी या किसी भी चीज़ की ना ज़्यादा पानी की और ना ही ज़्यादा खुश्की की ज़रूरत हो, उन्हें हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं। अगर हम इनकी एडोप्टेशन की बात करेंगे तो बेटा इनके पास हर चीज़ इंटरमीडिएट होती है, मतलब दरमियानी साइज़ की हर चीज़ होती है, ताकि ये, क्योंकि बेटा इनको दरमियानी साइज़ की ही हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इनकी बॉडी का बनाया ही ऐसे
कि बेटा इनके हर चीज़ इनको वही मिली जिससे ये आसानी से अपने माहौल में अडॉप्ट कर सकें। इंटरमीडिएट साइज़ ऑफ लीफ होगा, लीफ का साइज़ भी इंटरमीडिएट होगा, नंबर ऑफ़ स्टोमेटा भी इंटरमीडिएट होंगे, लेकिन इनके जो स्टोमेटा होंगे वो ज़्यादा लोअर सरफेस पे मौजूद होंगे। क्यों? मैंने पीछे बताया है ना कि स्टोमेटा जो हैं वो ट्रांसपायरेशन का अमल करते हैं, और ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बॉडी से निकालना। लेकिन बेटा ये मीज़ोफाइट्स है, ये खुश्की पे रहता है, इसको पानी की ज़रूरत है, ये लेकिन कम मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में नहीं, लेकिन मतलब इतनी मिकदार में कि जितनी इसकी बॉडी को ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या किया कि स्टोमेटा को जो पत्ते हैं उसकी नीचे वाली साइड पे रख दिया, ताकि अगर सूरज की रेज़ पड़े भी सही तो कम से कम स्टोमेटा खुलें और कम से कम ट्रांसपायरेशन का अमल हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ाया ना हो और इस पौधे की जितनी ज़रूरत है वो इस तक रहे। इंटरमीडिएट थिक क्यूटिकल होती है। अगर क्यूटिकल की बात करेंगे वो इसकी इंटरमीडिएट थिक होती है, थिन नहीं होती। रिमेंबर दैट। थिक क्यों होती है? क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको पीछे क्यूटिकल का काम कि पानी को जज़्ब करना, जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना ज़्यादा पानी जज़्ब करेगी। तो इसकी मोर थिक नहीं है, इंटरमीडिएट थिक है, मतलब नॉर्मल थिक है। और इसका जो रूट सिस्टम है वो मॉडिफाइड होगा। क्यों मॉडिफाइड होगा? बता चुकी हूँ कि रूट का काम है ज़मीन से क्या जज़्ब करना, पानी को जज़्ब करना। इस पौधे को पानी की ज़रूरत है क्योंकि ये पौधा खुश्की पे है, पानी पे नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने इसके रूट सिस्टम को मॉडिफाइड किया, ताकि जितना इसका रूट सिस्टम मॉडिफाइड होगा वो उतने अच्छे से काम करेगा, उतना ही ज़्यादा पानी ज़मीन से जज़्ब करेगा, जितना ताकि पौधे को किसी भी किस्म की कोई भी मतलब ड्राइनेस का शिकार ना हो। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और जो अल्लाह ताला की ज़ात ने ही सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की हैं। आप कुदरत की किसी भी चीज़ को उठा लें, उसमें से आपको किसी भी चीज़ में आपको किसी भी किस्म की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। तो बेटा ये बात पौधों की हो रही है। आप देख चुके हैं हाइड्रो और मीज़ोफाइट मतलब पानी में रहने वाले और खुश्की में रहने वाले पौधे किस तरीके से अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी में मौजूद जो एक्सेस क्वांटिटी है उसको रिमूव करते हैं, और कैसे अपनी बॉडी की कमी को मेंटेन करते हैं, और ये कैसे उनका जो बॉडी का सिस्टम है वो काम करता है। अगर हम मीज़ोफाइट की एग्जांपल की बात करेंगे तो बेटा ब्रासिका ले सकते हैं, रोज़ है, मैंगो है, ये तमाम जो एग्जांपल है ये मीज़ोफाइट्स में आती हैं। तो बेटा ये था आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ज़ीरोफाइट्स, और फिर हमारा ये जो टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट वो कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह फिर हम ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल पढ़ेंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।